उसका 3 का 8। हवा जिधर चलती है हवा जिधर जाती है उधर चलती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है उसका शब्द सुनती है, परंतु नहीं जानता परंतु तू नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है वो कहाँ से आती है, और किधर को जाती है। वो किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है जो कोई आत्मा से, पवित्र आत्मा से जन्मा है, वह ऐसा ही है। ऐसा ही है। हालेलुया। एक मिनट हम अपना आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। खुदावंद बड़े दयालु परमेश्वर, आज इस वचन के द्वारा प्रभु मुझे से बातें कर, मुझे से बातें कर, मुझे से बातें कर, मुझे से बातें कर, यीशु के नाम से आमीन। जब एक आदमी आत्मा से जन्मता है तब उसको बोलते हैं एक आत्मिक इंसान। यदि वो आत्मा में नहीं जन्मा है वो आत्मिक इंसान नहीं है। मतलब इंग्लिश में बोलता है स्पिरिचुअल, एक स्पिरिचुअल इंसान। जब स्पिरिट से बनना है, स्पिरिट से चलाना है, वो आदमी केवल स्पिरिचुअल इंसान है। यदि आत्मा से वो चलाई नहीं चलता है वो आत्मिक मनुष्य नहीं है। हालेलुया। अपना जन्म स्वभाव में, पूरा गुस्सा में, पूरा विरोध में, पूरा डर में, जलन में, टेंशन में, ये पूरा आत्मिक इंसान नहीं है। एक आत्मिक इंसान का, एक आत्मिक बच्चा का, एक आत्मिक पति का, पत्नी का, एक आत्मिक बच्चों का एक अलग स्वभाव रहता है। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु बोला एक आत्मिक इंसान का स्वभाव को किसके साथ प्रभु तुलना किया? हवा के साथ। हवा कहां से जाता है, कहां से जाता कहां से आता है, कहां से जाता है, कोई नहीं जानता। कोई जानता? कोई नहीं जानता। हवा कहां से, अभी इधर पंखा लगाएगा तो इधर पंखा में यहाँ क्या आएगा? हवा आएगा। उस तरफ मुड़ा कर रखो, वहां उधर जाएगा। हवा कहां से भी कहां पर भी जा सकता है। तो उसका कुछ भी हालत, हवा सुनते लेकिन नहीं देख पाते। वैसे एक स्पिरिचुअल आदमी, जो एक आत्मिक आदमी भी, वैसा ही उसे हवा की तरह, उसे हवा का स्वभाव एक डिफरेंस है। प्रभु 6 दिन में सब कुछ बनाया, नदी नाला पहाड़ पर्वत। आप उत्पत्ति में पहले अध्याय में जाकर देखेंगे सब कुछ प्रभु वर्णन किया। क्या क्या सृष्टि किया, वर्णन किया कि नहीं किया? कितना बड़ा है। उसमें हवा का नाम आया। हाँ आया, दिखाओ। हवा का नाम आया? हवा का नाम नहीं आया। हवा को प्रभु सृष्टि किया नहीं किया? प्रभु सृष्टि किया। आमोस में लिखा है 4 का 13 में, आमोस में 4 का 13 में लिखा है जो परमेश्वर ने हवा को सृष्टि किया करके वहां पर रेखा है। पढ़िएगा आमोस 4 का 13। देख, पहाड़ों का बनाने वाला और पवन का सिरजने वाला। पवन का सिरजने वाला। पवन बड़े क्या है? हवा। हवा के सिरजने वाला। तो इसका मतलब क्या है? हवा को प्रभु सृष्टि किया। 6 दिन में प्रभु बहुत कुछ सृष्टि किया। सबका नाम लिखना तो वो तो 4 बाइबल बन जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए वहां पर लिखा है हवा को प्रभु सृष्टि किया है। उतना भी नहीं है, हवा को प्रभु अपना हथियार बनाकर रखता है। सही तरह उतना भी नहीं, प्रभु हवा को अपना भंडार में रखता है। भंडार माने क्या? मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं भजन संहिता 135 का 7 में। भजन संहिता 135 का 7 में वहां पर लिखा है वो पृथ्वी की चोट से, पृथ्वी का चोट से कोहरे उठाता और वर्षा के लिए बिजली बनाता और पवन को अपने भंडार में से निकालता है। पवन को थोड़ा अपना भंडार में से निकालो। पवन कहां से आता है? प्रभु का भंडार से आता है। पवन कहां रहता है? प्रभु का भंडार में रहता है। देखिए हमारा घर में बहुत कुछ सामान है, एल्यूमिनियम का, स्टील का, पित्तल का, सिल्वर का, सोना का, रहता है कि नहीं?
अभी घर में देखेंगे स्टील बर्तन ग्लास उधर इधर पड़ा रहेगा, एल्यूमिनियम बर्तन उधर इधर पड़ा रहेगा, लेकिन सोना को कहाँ रखते हैं? ट्रेजरी में रखते हैं। इसका इंग्लिश में भी ट्रेजरी करके लिखा है, भंडार में उसे इंग्लिश में ट्रेजरी करके आया है, मतलब गुप्त खजाना में। इंग्लिश में तो आप देख सकते हैं, हालेलुया। तो वहां पर लिखा है ट्रेजरी में रखा है, पढ़ेगा इंग्लिश में 135 के साथ। And he brings the wind out of the storerooms. कहाँ है? स्टोर रूम्स। लेकिन किंग जेम्स वर्जन आप नोट कीजिए, किंग जेम्स वर्जन में लिखा है स्टोर रूम नहीं है, अपना ट्रेजर करके लिखा है, हालेलुया। किसका मोबाइल में भी इंग्लिश में भी तो देख सकते हैं। मैं मोबाइल इंग्लिश मोबाइल को देखकर ही वो वर्ड एक किया, ट्रेजरी में मतलब है जो एक आत्मिक व्यक्ति है, प्रभु उनको कहाँ रखता? मन में, ट्रेजर में रखता है। जेरेमिया उसका 10 का 13 में भी देख सकते हैं, जेरेमिया उसका 10 का 13 में भी। इतना देरी करेंगे, जेरेमिया 10 का 13। जब वह बोलता है तब आकाश में जल का बड़ा शब्द होता है और पृथ्वी की छोर से वह कोहरे को उठाता है। वह पृथ्वी के छोर से कोहरे को उठाता है और वो वर्षा के लिए बिजली चमकाता और अपने भंडारों वर्षा के लिए बिजली को चमकाता है और अपने भंडारों में से अपना भंडार में से पवन चलाता है। पवन चलाता है। हालेलुया। उसके लिए भी इंग्लिश में क्या लिखा? भंडार के जगह पर, हालेलुया। तो आज अपने जीवन में देख सकते हैं, प्रभु भंडार में रखता है हवा को, बाकी कोई चीज को अपने भंडार में नहीं रखता। शायद और एक वचन भी देख सकता है, इसी जेरेमिया का 51 का 16 में भी देख सकते हैं। जेरेमिया का किताब उसका 51 का 16 में भी आप देख सकते हैं। पढ़ेगा जब वो बोलता है आकाश में जल का बड़ा शब्द होता है, जल का बड़ा शब्द होता है, वह पृथ्वी की छोर से फुहारा उठता है, पृथ्वी का छोर से फुहारा उठता है, वह वर्षा के लिए बिजली बनाता है, वर्षा के लिए बिजली बनाता है, अपने भंडार में से पवन निकालता, अपना भंडार से पवन को निकालता है। हालेलुया। इंग्लिश में क्या लिखा है? अभी तक नहीं निकला। ये सही ट्रांसलेशन नहीं है। और सही ट्रांसलेशन इसी ट्रांसलेट का किंग जेम्स वर्जन, उसमें आप देख सकते हैं मूल्य भाषा में, क्योंकि बहुत से बाइबल है थोड़ा हल्का के लिए, समझने के लिए हल्का किया गया। इंग्लिश में पढ़ना है, किंग जेम्स वर्जन को पढ़ना है। आपका मूल्य भाषा का सही ट्रांसलेट वहां पर आपको मिल जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रभु जो आत्मा में बड़ा है, आत्मा में जन्मा है, उसका प्रभु यीशु मसीह हवा के साथ, पवन के साथ तुलना किया। ये पवन को परमेश्वर खुद सृष्टि किया। ये परमेश्वर इसी पवन को और कहीं नहीं रहता। बाकी जो भी चीज देखते हैं, कहीं पर भी कोई भी चीज को अपना ट्रेजर में नहीं रखते हैं। ट्रेजर में क्या है? अलमारी में, अलमारी में भी आप देखेगा एक गुप्त बॉक्स रहेगा, एक अंदर का गुप्त बॉक्स रहता कि नहीं? उसी में भी कुछ अलमारी में कुछ, उसके नीचे भी अंडरग्राउंड में बिना दिखाई देने वाला एक अंडरग्राउंड भी रखता है, तिजोरी। हालेलुया। तो देखते हैं प्रभु अपना जो आत्मा से जन्मा है उसका अपना ट्रेजरी में रखता है, अपना खजाना में रखता है। हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट और मुख्य बात है, प्रभु अपना ट्रेजरी में वो आत्मिक लोगों को रखता है। तो हम प्रभु के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। आप सोचिए, हम जो अभिषेक पाया हुआ लोग, प्रभु का नाम लेके बुलाया हुआ लोग,
वो प्रभु का नजर में बहुमूल्य है। हम उसका काबिल नहीं है, हम उसका योग्य नहीं है, हम उसी के लिए किसी तरह कभी पवित्र नहीं है। फिर भी प्रभु क्या करता है, अपने आत्मा से अपना बुलावट किया हुआ लोगों को प्रभु ट्रेजरी में रखता है। वो जानता है हम मिट्टी है, हमारा जीवन में कुछ ना कुछ कमी गड़ी होता है, हमारा जीवन में कुछ कमी गड़ी होने का बावजूद भी इतना जल्दी कोई ट्रेजर बाहर निकाल कर नहीं फेंकता है। हालेलुया। गुस्सा मिला क्या, कैसा लिखा पढ़ो। And he bringeth the wind out of his treasuries. आउट ऑफ द ट्रेजरीज लगा। ट्रेजरीज मैंने क्या, खजाना, गुप्त खजाना, जहां पर बेखुमूल्य चीजों को रखता है। प्रिय भाई प्रिय बहन, आज हम यहाँ पर धरती में कलीसिया में है, फिर भी जो आत्मा से जो चलाई चलता है, आत्मा से जो चलाई चलता है, प्रभु के ट्रेजरी में है। हालेलुया। तो ये हमारे जीवन में भूलना नहीं है, उनके बारे में प्रभु कुछ मकसद रखता है। यदि हम गुस्सा है, हम जो बर्तन करते हैं हरिया बर्तन को उठाएंगे गुस्सा से, लेकिन कभी कचरा को खोलकर हीरा मोती को उठाकर फेंकेंगे नहीं। फेंकता कभी? अब देखा खाना का प्लेट उठा देगा, मोटा 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 चना मोटा उठा देगा, लेकिन गुस्सा आ गया, ठीक है ट्रेजरी खोगे वहां का चना तंदा ये मोती रखा है, उसका पूरा उठाकर फेंक देंगे। कभी कहेगा प्रभु इसीलिए हमें उस जगह पर रखा। चाहे प्रभु गुस्सा आता है, हम भी तूफान लहर से, अपना सुनामी से, भूकंप से, ज्वालामुखी से उठाकर फेंक देते, धरती को हिला देते, पानी में भाड़ा कर सबको लेकर चले जाते हैं, लेकिन अपना कीमती चीज के ऊपर प्रभु हाथ नहीं रखता है। हालेलुया। उसको अपना गुप्त खजाने में रखता है। क्यों है? ओ हवा के लिए, हवा कुछ अलग स्वभाव है, हवा के लिए कुछ अलग स्वभाव रहता है, उनके अंदर में कुछ महत्वपूर्ण स्वभाव रहता है। सारी चर्च में आने वाला पूरा हवा नहीं है। हालेलुया। चर्च में आकर बैठने वाला सब हवा नहीं है, चर्च में आकर बैठने वाला सब प्रभु का खजाना में नहीं है, जो अन्य भाषा बोलने वाला सब प्रभु के खजाना में नहीं है। ध्यान दीजिए, अपना गुप्त लोगों को प्रभु पहचानता, उसको अपना खजाने में रखता, उसके अंदर में क्या क्या स्वभाव रहेगा उसका हम देखते हैं। क्यों है? यदि हम अभी प्रभु का खजाना में है, ट्रेजरी में है या नहीं है, भागर में फेंक कर रखा हुआ है, कैसे समझेंगे? क्योंकि प्रभु का ट्रेजरी में रहने वाला हवा के लिए कुछ स्वभाव रहता है। पहला स्वभाव हम देखते हैं वचन संहिता 148 का 8 में, वचन संहिता 148 का 8 में हम देखेंगे, वो प्रभु का वचन का अनुसार मानने वाला हवा है। हालेलुया। हवा के अंदर पहला स्वभाव क्या है? प्रभु जो पढ़ेगा उसका आज्ञा नहीं पड़ेगा। पढ़िए। हे अग्नि और बोलो, हे हिम और खोरे, हे उसका वचन मानने वाली। ध्यान दीजिए, अंडरलाइन कीजिए, है प्रभु का वचन मानने वाले, प्रचंड वायु, बयान मतलब हवा। हालेलुया। इंग्लिश में क्या लिखा? ध्यान दीजिएगा, प्रभु का वचन, बाकी सबका क्या है? ये अग्नि, ये होलो, ये सब कुछ ऐसा ही लिखा है, लेकिन देखिए हवा के लिए प्रभु बोलता है उनका वचन पर चलने वाला वायु। हालेलुया। पढ़ो। Stormy winds, fulfilling his word. बात को पूरा करने वाला, बात का fulfilling his word. इस वॉइस। हालेलुया। मतलब उनका वचन का पूरा करने वाला वायु। केवल वायु के लिए प्रभु क्यों है अपना खजाना में रखा, अपना कीमती चीज बनाकर रखा, अपना ट्रेजर में क्यों रखा? उसका पहला कारण क्या मालूम है?
बारे में बोलते समय वैसा की वैसा उस वचन का मानने वाला वायु, वैसा जैसा प्रभु बोलेगा उसका आगे पीछे कुछ नहीं करेगा। हालेलुया। ये वायु के अंदर में अपना दिमाग में नहीं सोचेगा। हालेलुया। अपना विवेक, हमारे थमल में एक कहावत है, हमारे थमल में एक कहावत है। क्या कहावत है मालूम है? जो हाल जोतने वाला बैल है ना, बैल, जो हाल जोतने वाला बैल, ये कभी नहीं सोचेगा क्या बीज बोएंगे, बीज क्या बोलेंगे, उसके बारे में उसका सोच विचार। मेरा काम हाल जोड़ना है, उसमें क्या बीज बोएगा वो मेरा मालिक। हालेलुया। कितना लोग समझ में आ रहा? थाली बजा के प्रभु के नाम से हालेलुया। हमारा कंधा पर जो रख रहा, मेरा काम हाल जुटने देना, हाल जुटने देना। वो भी कहां पर? कौन सा खेती में, कौन सा रूट में, अंदर में, बागन में, बीच में, जहां जैसा वैसा उसका हाल जोतना का काम केवल मेरा, लेकिन बीज बोने के बारे में चिंता करने का काम मेरा नहीं है। हालेलुया। आज अपने जीवन में एक कहावत था। हालेलुया। तो इधर तब हिंदी में वो कहावत नहीं है मेरे ख्याल में। हालेलुया। हाल जोतने वाला भैंस को बीज का ख्याल करने का जरूरत नहीं है। तो इसी तरह आज हमारा जीवन में हम दिमाग से बहुत कुछ पोस्टमार्टम करते, अपना बुद्धि चलाकर बहुत कुछ हम सोचते, लेकिन यहाँ पर ही हम हवा से भड़क जाते। हवा काम अपना दिमाग से प्रभु का वचन को पोस्टमार्टम करना नहीं है। हवा का काम है प्रभु का वचन को वैसा की वैसा आज्ञाकारी बनना है। ताली बजा के प्रभु का नाम का मुझे मात्र हालेलुया। उनका पहला स्वभाव जो कुछ लिखा, जो कुछ लिखा। एक बार जो नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन एक छोटा आर्मी को रखकर बड़ा आर्मी को जीता। उनका हिस्ट्री कितना लोग मालूम है? नेपोलियन, हमारा इंडिया का जो है आर्मी कानून नेपोलियन कानून है। नेपोलियन जो कानून बना कर रखा ना, वही कानून आज तक इंडियन आर्मी फॉलो कर रहा है। मैक्सिमम वर्ल्ड का ब्रिटिश से लेकर मैक्सिमम आर्मी उसी नेपोलियन का कानून को ही फॉलो करता है। नेपोलियन कानून लगा के रखा। तो उनसे पूछा कि आपको छोटा सा आर्मी है, लेकिन बड़ा आर्मी को तुम लोग मार देते, कैसा है? तब वो अपने लिए जो गार्ड खड़ा था ना, गार्ड को बोला अब तुरंत अबॉर्डन हो गया। वो खुद कोई नहीं पूछा क्यों अबॉर्डन करता भाई। तो सामने एक ट्रेंच है, गड्ढा है, लोग अंदर झुकर शूट करने वाला वो गड्ढा है। कोई बात, वो सीधा चला, सामने गड्ढा है, सीधा जाकर गड्ढा में गिर गया। तब जो सवाल पूछा, यही आंसर है। मतलब मेरा सोल्जर मेरा बात मानने के लिए अपना जान भी दे देता है। हालेलुया। ये नेपोलियन का बात बैठता, मेरा सोल्जर मेरा बात मानने के लिए अपना जान दे देता। इसी कारण से मैं वेद को जीत रहा हूं। ताकि मेरा सोल्जर मेरा इतना आज्ञाकारी है। आप सोचिए, नेपोलियन का बाप मेरा यीशु मसीह, वो हमारा जान देने के लिए नहीं बोला, वो आपके लिए मेरे लिए अपना जान दिया। यीशु मसीह अपना जान दिया। तो भी उसका वचन कितना लोग मानना चाहते, बहुत लोग उसका वचन मानना नहीं चाहते, उसके आज्ञाकारी बनना नहीं चाहते, उसका वचन को फॉलो करना नहीं चाहते। तो उसी पर हम लोग क्या करते, जो कुछ मान सकेगा उसको मान लेते हैं, जो नहीं सकेगा उसको छोड़ देते। और कुछ लोग हैं अपना दिमाग में पोस्टमार्टम करते हैं वचन को। आज इतना त्रुटि वचन, आज इतना गलत उपदेश, दुरुपदेश फैला कहां से?
नहीं है। दिमाग से पढ़ने वाले किताब में बहुत लोग बोलते हैं बाइबल स्टडी देंगे, बेचारा उनका रेवलेशन कहां से आया? उनका बुलावट नहीं है, उनका रेवलेशन नहीं है, फिर भी क्या है? बाइबल स्टडी देंगे, इधर उधर उधर इधर सब मिलीजुली करके मसाला डाल के वो भी अपने आप को बड़ा आदमी बनाना चाहते। आज अपना दिमाग में समझना, बाइबल है, दूसरों को सिखाने से पहले माना होना चाहिए। बाइबल पहले मेरा जीवन में आज्ञाकारी बनना चाहिए, तो वो प्रभु का उसे आनंद काल की ट्रेजर में रहेगा। अन्य भाषा बोलने वाले सब नहीं रहेंगे, हालेलुया बोलने वाला सब नहीं रहेंगे। इसलिए प्रभु सिंपल में बताया, मुझे है प्रभु कहने वाला हर एक स्वर्ग राज्य में नहीं रहेंगे जो मेरा पिता की इच्छा पर चलता है। ताली बजा के हालेलुया। एक हवा का काम है, एक हवा का काम है, ऐसा कि वैसा आज्ञाकारी बनना। ये हमारा जीवन में आना है, ये हमारा जिंदगी में आना है। हालेलुया। कितना लोग चाहते हैं बाइबल उठा के पढ़िए, प्रभु आपके वचन में जो कुछ लिखा वैसा की वैसा ही मैं आंख बंद करके आज्ञाकारी बनना चाहता हूं। आंख उठा के प्रभु से पढ़िए, आंख उठा के सब हाथ उठा के सब प्रभु से पढ़िए, प्रभु से पढ़िए, प्रभु से पढ़िए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपके वचन के अनुसार, आपका वचन में जो लिखा है, जो कुछ आपके दास का द्वारा में सुन रहा है, मैं वैसा की वैसा ही पूरा की पूरा आज्ञाकारी बनना चाहते हैं। प्रभु मुझे बाहर निकाल कर मत फेंकिए, मुझे अपना खजाना में, प्रभु अपना खजाना में, अपना ट्रेजर में रखिए। पापा मैं अपना ट्रेजर में रहना चाहता है, यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु वचन में बताया, मत्ती रखिए तो इस समय 13 में दुनिया का अंत में क्या होगा? जो है अपना स्वर्ग दूतों को भेजेंगे, वो लोग क्या करेगा? दुनिया का, पृथ्वी का एक छोर से दूसरा छोर तक जो प्रभु का खजाना है, जो प्रभु का दान है, दान क्या बोलते हैं, दाना, उसको खजाना में इकट्ठा करेंगे। बाकी कुछ है दाना जैसा दिखाई देगा, अंदर कुछ नहीं देगा, देखा कि नहीं? उसके क्या बोलते? भूसी बोलते, दाना जैसा रहेगा, लेकिन उसके अंदर में क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा, हवा बना रहेगा। वैसा ही कलीसिया में कुछ विश्वासी लोग हैं, दाना का दाना रहेगा लेकिन दाना नहीं है। बहुत अच्छा सादा पहनेगा, अन्य भाषा बोलेगा, कूदेगा, नचेगा, लेकिन प्रभु का दाना नहीं बना। बाइबल मिलेगा दुनिया के अंत में। पढ़ो। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, मनुष्य का पुत्र अपना स्वर्गदूतों को भेजेगा, और वे उसके राज्य में से, वो उसके राज्य में से सब ठोकर के कराने वाले, सब ठोकर खिलाने वाले, ठोकर के कारणों को, ठोकर के कारणों को, कुकर्म करने वालों को, कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेगा और उन्हें आग के कुंडों में डालेगा, आग का कुंड में डाल देगा, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा, जहाँ पर उसका दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे, जिनके कान हो वो सुन ले। हालेलुया। आज अपने जीवन में अब कहां पर जाना है? हमारा अंदर में खोखला नहीं बना, पागल दिखावा में हम बहुत बड़ा विश्वासी है, हम बहुत बड़ा पवित्र लोग कहकर दिखा सकता, लेकिन हमारा जीवन में एक डर होना चाहिए, मेरा जिंदा परमेश्वर मुझे देखते रहता, मेरा जीवन का परमेश्वर मुझे देखते रहता, मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे देखते रहता। ये डर हमारा जीवन में होना चाहिए, और डर नहीं है सबका नाम प्रभु का वैसा के वैसा बात मानने वाला हवा है। ये हवा के अंदर ऐसा एक है वचन को मानने वाला हवा। हालेलुया। इसे तो प्रभु बोला है, प्रभु का
चुना हुआ दासों को पहचानना, उनका द्वारा प्रभु का आज्ञा मिलता है उसको मानना। सातों कलीसिया में प्रभु लेटर लिखा, सातों कलीसिया को दूध को ये लिखे, कलीसिया को दूध बड़े कोड़े पास्टर को ये बता ताकि वो अपने कलीसिया को समझाएगा। जब नरक में धनवान ने जो प्रार्थना किया, प्रभु मरा हुआ में से किसी को भेजिए ताकि मेरा 5 भाई है वो यहां पर नहीं है ना, मरा हुआ में से कोई जाएगा वो लोग मान जाएगा। लेकिन उसके लिए अब्राहम क्या जवाब दिया, उसके लिए प्रभु क्या जवाब दिया, उसके लिए बाइबल क्या जवाब दे रहा। उनके लिए वहां प्रचार करने के लिए प्रचारक लोग हैं, भविष्यद्वक्ता लोग हैं, मेरा दास लोग हैं, उसके बाद वो लोग मानने थे। हालेलुया, ताली बजा के प्रभु के नाम की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। आज इसमें प्रभु क्या करता, कलीसिया में अपना दास लोगों को खड़ा करता। कोई भी एक दास को मानना नहीं है, हम उसको पहचानना है दास को प्रभु का बुलावट है कि नहीं। ध्यान दीजिए, ये नहीं समझते। अभी हम जाते हैं, किसी का जमीन का लेन देन करना है, किसी एक आदमी से हम लेन देन एग्रीमेंट साइन करेंगे, हम ढूंढेंगे एक रजिस्ट्री ऑफिस में एक जो लाइसेंस रजिस्टर्ड है कि नहीं। होता नहीं होता, होता नहीं होता। तो वहां से उनका द्वारा हम स्टाम्प पेपर खरीदेंगे, उनका द्वारा स्टाम्प पेपर में लिखकर साइन कराएंगे, उनका द्वारा हम लोग पुटअप करेंगे, तब पानी होगा। मेरा बात कितना लोगों समझ में आ रहा है। हालेलुया। आज अपना जीवन में समझना, बहुत लोग है फॉरेन बेचने के लिए एजेंट बनकर दुकान खोल कर रखा। आपने पिछले दिनों में देखा, न्यूज में भी हम पढ़ा, उनका बात जाता है आपका कहां जाना, सिंगापुर में बहुत वैकेंसी है, आपका सऊदी अरेबिया में बहुत वैकेंसी है। क्या करना पड़ेगा आपको, पासपोर्ट तैयारी करने पड़ेगा, वीजा आप लोग तैयारी करके देंगे, पैसा देना पड़ेगा, टिकट का पैसा देना पड़ेगा, हमारे घूस इतना लाख लेना पड़ेगा, कुल मिलाकर तकरीबन 30 लाख रुपया लगेगा। अरे 30 लाख रुपया तो तुम 6 महीने में कमा लेगा। ऐसा फुसला बुला के बेचारा अपना घर बेच देता है, सारी सोना चांदी बेच देता है, चारों तरफ उधार ले लेता है, 30 लाख रुपया लेकर दे देता है। बेचारा उधर चले गया, उधर भीख मांगता करने के बाद। ठीक तरह देखा नहीं, कोई नौकरी का वैकेंसी में नहीं गया, वो गया है टूर वीसा में भेज दिया, टूर वीसा में भेज कर उधर जाकर भीख मांगना शुरू कर दिया। कितना लोग ऐसा है, आपको वो नौकरी है, इतना लाख रुपया नौकरी है, उतना लाख रुपया नौकरी है, लेकिन वहां पर जाकर क्या कर दिया, वो किसी को लैट्रिन सफाई करने वाला काम, गाल पोछना करने वाला काम में लगा देते हैं। वो ना घर का, ना घाट का, ना घर में आ पाएंगे, ना उधर रह पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। कितना लोग ऐसा फंसा लेते हैं, क्यों? वो उसी तरह की ट्रांसपोर्ट एजेंट के साथ मिल लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट अपना ट्रांसपोर्ट एजेंट खोल कर रखा। कितना लोग को मालूम है? हालेलुया। गवर्नमेंट अपना ट्रांसपोर्ट, जो अपना मोबाइल में ट्रेन के लिए आप जो है ट्रेन के लिए टिकट काटते हैं मोबाइल में, उसका नाम क्या है? IRCTC। अब देखे होंगे, उसी का अपलोड करो, वो गवर्नमेंट का, वो गवर्नमेंट का, उसका रिफंड होगा, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। हर चीज में ओरिजिनल को पहचानना। वैसा है, सब पास्टर है, बाइबल हाथ में लिया सब पास्टर है, लेकिन ऐसा है, ऐसा कुछ लोग हैं प्रभु चुना, प्रभु नाम लेकर बुलाकर बात करके लेकर आकर इस्तेमाल करने वाला कुछ दास लोग हैं। हालेलुया। यदि ध्यान तुमको प्रभु का आवाज सुन
सुन नहीं पा रहे हैं, प्रभु का इच्छा सुन नहीं पा रहे हैं, तो प्रभु चुनाव दासों को बीच में प्रभु रखता है उनका द्वारा। इसे प्रभु बोला है, मेरा बेटा को जो माना वो मुझे माना। ताली बजा के प्रभु का नाम को महिमा करें। हालेलुया। आज लोग गलत गलत जगह पे जाकर गलत गलत पैसा देकर मुसलमानी सुन के आ जाते हैं। ये चर्च में रहते लेकिन और कहीं जुड़ा हुआ रहते। दो नाव पर पैर रखकर चलने वाला पिछले दिनों में कितना केस हुआ, कितना की जिंदगी हुआ। नए में लिखा है एक बाहरी कहने वाला आत्मा बाइबल में, जो पौल और सिलास का पीछे एक भारी बहने वाला आत्मा का एक स्त्री आता था। वो क्या करता था, अपना मालिक के लोग को क्या करता है, वो पैसा कमाने वाला का काम करता। आज भी वही स्पिरिट आज क्रिश्चियनिटी में क्रिया करता है। तो 10,000 देगा, 15,000 देगा, 20,000 देगा, आपको भविष्यवाणी बोलने वाला आत्मा। कभी पहचाना पैसा देकर भविष्यवाणी बोलने वाले का अंदर में किस तरह की आत्मा क्रिया करता, नहीं समझ पाता। पढ़ो। हालेलुया। आज अपने जीवन में समझना है। इसे बाइबल में लिखा, अपना अगुवा को मानो, उसके अधीन में रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके अधीन में रहो, क्योंकि वो आपका प्राण के लिए वहां पर लेकर देना पड़ेगा। अपना जिंदगी को लोग पहचानता नहीं है। एक हवा है, प्रभु का बात मानने वाला हवा, प्रभु का दास लोग का द्वारा जो चलाई चलता है उसका आगे आगे बढ़ने वाला हवा। इब्रानी का पत्रिका उसका 13 का 17 में लिखा है। इब्रानी का पत्रिका, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उसके अधीन रहो। अपना अगुआ का आज्ञा मानो। अपना अगुआ पहले पहचानिए, मेरा अगुआ कौन है, मेरा पास्टर कौन है। पहचाने, जो नहीं पहचानेंगे जिंदगी भर डगमगाते रहेंगे, डगमगाते रहेंगे, डगमगाते रहेंगे, डगमगाते रहेंगे। कभी जिंदगी में उनका जीवन में स्वस्थ नहीं मिलेगा। अपना अगुआ को पहचानिए, पहले उपवास कीजिए। प्रभु मेरा अगुआ कौन है, प्रभु आपका बुलाया हुआ अगुआ कौन है, आपके द्वारा चुना हुआ अगुआ कौन है। हालेलुया। अपना देख प्रभु का बुलावट वाला को पहचानने के लिए साधारण चीज है, बस प्यारी। कोई अपना घर में, अपना गांव में, अपना शहर में, अपना देश में रहकर प्रभु को सेवा करना नहीं देता। ये पहला चिन्ह है। कोई भी अपना घर में, अपना गांव में, अपने घर में बैठ के, अपना महारा में, अपने देश में बैठ के वो मिनिस्ट्री है, पास्टर है, नहीं। प्रभु का बुलावट ऐसा है, मुश्किल करवा देता है। जो मद्रासी को, जो हिंदी नहीं जानता, उसको यहां पर बुलाता है, यहां पर और कहीं जाता है। ये बुलावट है। अपना काम तो अपना घर, अपना कुटुंब, अपना पिता की घर छोड़ के मैं दिखाने वाला जगह चले जाओ। उनका पास जीपीएस नहीं था, मैप नहीं था, मैं कहां जा रहा नहीं मालूम। बुलावट। कोई भी एक दास को आप अपना बाइबल में दिखा दीजिए, वो अपना घर में है, प्रभु को बुलावट दिया। या पुराने नियम में, नए नियम में कोई भी भविष्यद्वक्ता को प्रभु बुलावट दिया, जाओ तू निनिवे में जाकर प्रचार कर। हालेलुया। आज अपना जीवन में समझना प्रिय भाई, प्रिय बहन, एक बुलावट, प्रभु का बात मानने वाला वायु, प्रभु का बात वैसा ही वैसा मानना। इसलिए प्रभु और कलीसिया के बीच में प्रभु एक आदमी को चुनकर खड़ा करता, प्रभु एक आदमी को बुलाकर खड़ा करता। आज उसका बात मानने वाला वायु आज्ञाकारी बनने वाला होगा, वैसा की वैसा आज्ञाकारी बने। दोबारा पड़ेगा, अपने अगुओं की आज्ञा मानो, अपने अगुआ की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। उसका अधीन में रहो। अधीन में रहो, मेरा क्या आजकल विश्वासी लोग
साल हो गया, उसके बाद वो पास्टर के अधीन में नहीं रहा। अधीन में रहना तो दूर बात है, मेरा कंधे में बैठकर खान खाना शुरू कर देते, मेरा को एडवाइस देगा, मेरा को प्रचार करेगा। हालेलुया। हो सकता है हम बुढ़बक है, हम अनपढ़ है, नालायक है, लेकिन प्रभु का बुलावट है। जब ये पास्टर निकम्मा करके तो समझता है, जिसको जो मुझे नियुक्त किया उसका निकम्मा समझते हैं। हालेलुया। आज कितना लोग है वैसा, यहां पर चर्च में रहता है, लेकिन चर्च के विरोध में, अपना कलीसिया का विरोध में, अपना अगुआ का विरोध में बात करता। भाई ऊपर देकर तू कहेंगे किसके पास मिलेगा, कभी तू कह देगा, बाहर जाकर तू कह देगी, सीधा ऊपर देकर तू किए। वैसा ही कुछ लोग करता, इस कलीसिया में रहकर, इस आदमी से रोटी लेकर, इस आदमी से दाखरस पी के, इसी का विरोध में पीठ पीछे बोलता। तो किसी तरह के आशीर्वाद तुम्हें प्रभु अपना खजाना में रखेंगे, प्रभु तुम्हें अपना खजाना में रखेंगे, अपना ट्रेजर में रखेंगे। नहीं समझ में आता है। हालेलुया। आज अपना जीवन का दौर समझिए। आज आप महसूस हो रहा है ये पास्टर सही नहीं है, ये पास्टर गलत है, ये पास्टर अभिषेक नहीं है, बुलावट है, ठीक है, अच्छा बात है। अब और बहुत चर्च है, चले जाइए। वो तो यहाँ पर रह के वो पंजाब के लिए काम करता है, पंजाब पास्टर के लिए काम करता है। कुछ लोग रहता है, तुम हॉस्पिटल होगा, विपत्ति होगा, कष्ट होगा, नष्ट होगा, तुम्हारा शादी विवाह होगा, तुम्हारा मिट्टी होगा, पास्टर मौलाना है, बाकी सब चीज के लिए पंजाबी पास्टर है। बेचारा तू कहाँ है? बिना 15,000 रुपया का आपको भविष्यवाणी मिलेगा। भविष्यवाणी इतना सस्ता हो गया भाई, भविष्यवाणी इतना सस्ता हो गया। पैसा देगा तो भविष्यवाणी आएगा, तुम्हारे सिर पर हाथ लगाओ, बड़े तुम्हारा भविष्यवाणी बोल दिया। भाई मेरा प्रभु यीशु बिक गया क्या 15,000 के लिए? पवित्र आत्मा बिक्री हो गया, पवित्र आत्मा 15,000 के लिए बिक्री हो गया। पैसा देकर तू भविष्यवाणी कर रहा है तो कहां देगा? मैं भी मांगा एक आदमी पैसा देकर, नए नियम में भी पुराने नियम में भी पैसा देकर भविष्यवाणी मांगा। पुराने नियम में कौन है? नाम बोलेगा? शाऊल। हालेलुया। उस स्त्री के पास जाकर पैसा देकर मेरा कल क्या होगा करके भाभी पूछा, मनावा को उठाया, सामान को उठाकर लेकर आया, बात करवाया, नतीजा क्या मिला? अगला दिन सुसाइड कर गया, अगला दिन सुसाइड करके मरा। भाई किसी तरह की आत्मा चाहिए तुम्हें, अपना बात मानने वाला आत्मा। तो विश्वासघात में रहकर प्रभु वचन मत लो, विश्वासघात करके तुम प्रभु वचन मत लो। हालेलुया। तो विश्वासघात करके इसी आत्मा से प्रभु वचन लेकर फायदा क्या होगा? अपने दिमाग को थोड़ा ठीक है। प्रभु बोला है मेरा हवा को मैं ट्रेजर में रखा हूं, क्योंकि वो मेरा बात मानने वाला हवा है। अभी बजा के प्रभु का नाम को प्रभु का बात मानने वाला हवा, प्रभु का बात आज्ञाकारी बनने वाला हवा। तो अपना भाव को मानो और उसके अधीन में रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते। हालेलुया। तुम्हारा प्राण के लिए जो तुम्हारा आत्मिक पिता है, आत्मिक अगुआ है, वो लेकर देगा, वो आपके लिए लेकर देगा। पंजाब से कोई आत्मिक
नहीं आएगा। आज समझता नहीं है। आज मोबाइल का कनेक्शन मोबाइल में रह जाएगा। आज तुम्हारा एक भला बुरा का काम के लिए कोई नहीं आएगा। पिछले दिनों में पंजाब का कनेक्शन वाला आया है, पूना हिंदुस्तान को पकड़ के, हम बोला हम प्रार्थना नहीं करेंगे। हम रूम में जाकर बैठ गया, हम प्रार्थना नहीं करेंगे। जो है उनके भी फोन लगाओ, जिसका फोन लगाओ फोन लगाओ। सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक फोन लगाया। आखिरी में आकर पैर में गिरा, उसके बाद हम लोग प्रार्थना किया। बाद अपना जीवन का समझ, अपना बुद्धि का समझ, एक हवा बन जाओ। जो आत्मा से जन्मा है वो एक हवा के समान। आपका जिंदगी में हर बाहर की छल कपट धोखाबाजी रख के तो प्रभु को लेकर क्या मिलेगा? सच्चा हो जाओ, सच्चा हो जाओ। वे कोई दास को बुरा नहीं बोलेंगे। हम वहां से हमें बुलाकर वहां पर मीटिंग चला रहे, यही अमृतसर में। अमृतसर में मेरा बेटा को बुलाकर वहां पर बाइबल स्टडी करो, इतना दूर यहां से क्यों किया? घर का मूल की दात के बराबर है। हालेलुया। घर का मूल की दात बराबर है, इसी में मजा नहीं आता। हालेलुया। आज अपना जीवन का थोड़ा समझिए, एक हवा बन जाए। प्रभु का बात मानने वाला एक हवा, प्रभु का बात मानने वाला हवा। ऐसी बातें कहने वाला आत्मा से विश्वास मत कीजिए। हालेलुया। आज यहां पर ऐसा कुछ ड्रिल हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर आपके एक नंबर दिया हुआ है, उसके नाम है सो एंड सो है, वो आपका थोड़ा दिन में फोन करेगा। उनका घर में ना बहुत प्रॉब्लम में है, उसका वो हो गया है, ये हो गया, उनका पति मर गया, उनका भाई मर गया, उनका बच्चा मर गया, उनका वो है, ये है, सब बोल देते हैं ओ यही नाम है, ये सोन सा नाम है, सोन सा जगह से आपको फोन आएगा, पास्टर थोड़ा देख लीजिए। हाँ देख लीजिए। आई थोड़ा देर के बाद फोन आएगा, क्या नाम है? वो नाम है। कहां से बोल रहे? वहां से बोल रहे। हाँ आपके घर में तो बहुत घटना हुआ है, प्रभु बता रहा है, तुम्हारा बच्चा मर गया, तुम्हारा भाई मर गया, तुम्हारा पति मर गया, तुम्हारा ये है वो है, तुम्हारा वो विपत्ति हुआ। पास्टर आप कैसा वैसा थोड़ी बोला पास्टर। बेचारी पास्टर पौल कभी एक नया पैसा के लिए बिकेंगे नहीं। ऐसा क्यों इकट्ठा नहीं करेंगे? मेरा भोली थोड़ा खड़वा लगता है, मेरा भोली थोड़ा खड़वा लगता है, लेकिन सच है। खुदा की ढक्के मारे में मिनिस्ट्री करता हूं। चाहे मेरा बोली थोड़ा हार्ड रहेगा, बोलेगा पास्टर बहुत गुस्सा से बात करता, बहुत टाइट बात करता, थोड़ा एक करता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा बोले ऐसा बोलेगा तो जोगाना पैसा तुम्हारी कहने वाला कैसा बात किया? ये साहब की बच्चों है ना, ऐसा ना बोला तो हाई फाई देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु उस समय बोलकर ये सारी चिल्लो मारा हुआ कब्रिस्तान आ जाके तुम्हारा पर हाय, अरे साहब दे दिया। सारी परिस्थितियों सभी से तुम्हारे पर हाय, चले हाय। बेचारा तब तो कब का मेरा ऊपर पत्रवा करके मेरा कन्याकुमारी भगा दे देगा। एक हवा बनेंगे प्रभु का ट्रस्टरी में। आइए हम अपना आंखों को बंद करेंगे, हम अपना आंखों को बंद करके जो कुटा टेक सकते हैं अपना जगह पर कुटा टेके, अपना जगह पर कुटा टेके। नहीं बता शोर भी ग्लोरी का बना मुझे मिलेगा। अपना आंखों को बंद करके जहां पर भी कोई अभी अंदर बगैर मत जाइए, 1 मिनट के लिए प्रार्थना करें। खुदा मुझे मदद कर प्रभु, 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 मुझे मदद कर। मेरा आंखों को खोल दे, मेरा दिल को खोल दे, मेरा चरित्र को खोल दे, मेरा बदल दे। प्रभु का शरीर
पवित्र कर प्रभु मुझे मन पड़ावे प्रभु मुझे मदद कर रही बना वो शबला बला बला ओ दादा ओ दरी बना मोरी हीरा बला बला मोरी हीरा बला बला मोरी हीरा बला 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 ओ दादा शबला बला मोरी बला अल्लाह बला आशीर्वाद कलिशा का आशीर्वाद कलिशा का प्रभु पवित्र कर सारी घास फूस को हटा के सारी घास फूस को हटा के सबका सब आपके कच्चे के लिए खटा कर अपना प्रसन्न के लिए खटा कर अपना खजाना में तुमने खजाना के लिए खटा कर और अल्लाह बना मर एक ही आत्मा तेरे भाई ना बन जाए ना बन जाए ना बन जाए नहीं बना वो शोर भी और अल्लाह बना मर रबाना मर बिना मर रबाना मर रबाना मर बिना और अल्लाह बना मर बिना मर सारी बहनी भाभी कहने वाला आत्मा सारी भाभी कहने वाला आत्मा सारी भाभी कहने वाला आत्मा यीशु का सामर्थ्य नाम से बांध लिया जाए बांध लिया जाए बांध लिया जाए gloria gloria खबर मरी बिड़े आशीर्वाद कर पापा आपके खुदावंद आपका सृष्टि किया हुआ हवा बनकर पवन बनकर खुदावंद आपकी भंडार में रहने में मुझे काबिल बना प्रभु की भंडार में रखने वाला हर जगह पर हवा कबर में लिखा और कोई चीज का प्रभु अपना भंडार कबर में नहीं लिखा केवल हवा के लिए लिखा ये हवा मेरा भंडार में और मेरा भंडार में मेरा कासारात में रहने वाला हवा में जो आत्मा से जन्मा है जो आत्मा से जन्मा है जो आत्मा से चलाई चलता है वो भी वैसा ही रहेगा वो भी वैसा ही रहेगा उस हवा का तरह रहेगा और हवा का तरह रहेगा आशीर्वाद का दावत आशीर्वाद मजल से चक्का प्राप्त करेंगे the Lord be glory the Jesus the Lord are जब आपका वचन के अनुसार में हर एक को बदल